हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। ये शाम का टाइम था। सुबह से लेकर दोपहर तक का एक रूटीन मैंने शूट किया था, जो कि आपको नेक्स्ट में मिलेगा। और ये शाम से रात का है। तो बस आज के दिन पे मैं घर पे थी अकेली, क्योंकि ये भी चले गए थे और ईलू अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी, क्योंकि उसका लास्ट एग्ज़ाम था ना। तो बस चिल करने के लिए गई थी। और यहाँ पे मैंने सोचा चलो अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाते हैं। बट फिर मुझे याद आया कि मेरे पास हर्बल टी रखी हैं, गिफ्ट आए थे मेरे पास। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, लगती कैसी, टेस्ट तो करें, क्योंकि काफ़ी महीनों से मेरे पास रखी है, मैंने टेस्ट भी नहीं किया। तो बस आज मैंने अपने लिए हर्बल टी बनाई, बैठ के इत्मीनान से पीते हैं। मैंने सोचा चलो पसंद आएगी तो आगे भी पियेंगे। तो मैं ब्लैक कॉफ़ी तो ले लेती हूँ, मैं अजवाइन टी, जीरा टी, ये सब कुछ भी ले लेती हूँ, बट हर्बल टी का मुझे टेस्ट उतना पसंद नहीं आया। तो मैंने फिर भी मैंने कहा चलो पी लेते हैं। फिर बस फ्रिज में गई और राजमा उबले हुए रखे थे मेरे पास, जैसे कि मैं रख देती हूँ ना, उबाल करके जिपलॉक बैग में रख के फ्रीज़ कर देती हूँ, तो वो ख़राब नहीं होते। तो वही मैंने निकाले और मैंने सोचा कि बॉईल कर लेते हैं, राजमा प्लस 2 आलू डाल के एक साथ बॉईल कर लेते हैं। इसके कुछ कबाब टाइप, टिक्की टाइप बनाएंगे और फिर बस रोटी में डाल करके रैप बना के खा लेंगे। आज कुछ ऐसा कर लेंगे, क्योंकि वही रोज़ रोज़ राजमा चावल और वही रोज़ रोज़ सब्ज़ी रोटी दाल चावल, इससे भी ना बोर हो जाते, तो कुछ नया हट के हो जाएगा टेस्ट। तो मैंने राजमा उबालने डाल दी हैं, साथ ही 2 आलू जो है ना वो मैं बॉईल इसके साथ ही कर दूंगी। और जब ये बॉईल होंगे तो उसे मैश करके या तो कबाब बना लेंगे या कुछ टिक्की बना लेंगे। ईलू थी नहीं घर पे, वो खा पी के ही वैसे तो आने वाली थी, बट फिर भी मैंने कहा 4 से 6 वाला इनका टाइम था। पास में ही पालिका बाजार गए थे तीनों फ्रेंड्स मिलके, बेस्ट फ्रेंड्स मिलके। तो आएगी तो मैंने कहा हम वैसे ही 9:30-10 खाते हैं, तो लेट नाइट तक तो उसको उतनी भूख लगी जाएगी। तो फिर मैंने क्या किया कि आधा तो मैंने आटा लिया है, आधा मैंने मैदा लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के, थोड़ा सा ऑयल डाल के और बस आटा गूँथ के रख देंगे। तो बस रोटी या पराठे बना लूँगी। और विचार तो मेरा ये था कि इसके रोटी बना के उसके अंदर वो राजमा के कबाब डाल के फिर जो मेरे पास ग्रिल वाला सैंडविच मेकर है उसमें करेंगे, बट फिर बाद में मैंने वो किया नहीं था। यहाँ पे मैं थोड़े से बादाम ले रही हूँ और मैंने लिए हैं थोड़े से काजू, साथ ही में 2 से 3 इलायची डाल देंगे। इनको मैं भिगो दूंगी और साथ ही साथ एक कटोरी में केसर भी भिगो दूंगी। तो इसका मुझे बनाना है प्री मिक्स। ऐसे तो ईलू ड्राई फ्रूट्स लेती नहीं है, नखरे करती है लेने में। तो मैं क्या कर रही हूँ, केसर बादाम और इलायची वाला ना एक प्री मिक्स बना के रख रही हूँ। इससे क्या होगा, आप कुल्फी भी बना सकते हो, आप गर्म दूध में भी डाल सकते हो, आप बादाम शेक भी बना सकते हो। तो बस ये जब भीगेंगे तब आपको बताऊंगी कैसे करना है। तो बस फिर आज मेरे हाथ से ना 1-2 चीज़ें गिर गई थी, मतलब कि कोई मीठी चीज़ गिरी थी, चाशनी गिरी थी, जाने क्या किचन में गिरी थी वो भी। तो किचन में मैंने पोछा लगाया, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे भी पूरे में लगा लेते हैं, क्योंकि शाम की सफाई तो मेरी हो चुकी थी। बट फिर भी जब मैं एक जगह पे लगाती हूँ ना, तो मेरा दिल करता है कि पूरे में ही लगा दो ना। तो पूरे में ही मैंने सर्फ का और फिनाइल का फिर पोछा जो है वो लगा दिया था, क्योंकि किचन में थोड़ी सी चिपचिप एक जगह पे हो गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो पूरे में ही लगा देते हैं। तो पूरे घर पे लगाया। ईलू तब तक मैं आ चुकी थी, तो बस उसी से बातें कर रही थी मैं। वो अपने फोटो वगैरह दिखा रही थी कि ऐसे हमने चिल किया, ये खाया वो पिया। कुछ 1-2 चीज़ें वो लेके आई थी फ्रेंड्स, एक जैसी। तो कुछ अपने अपने पैसे लेके गए थे ये लोग और मज़े करके आए थे। तो यहाँ पे मैंने ईलू से बोला कि काफ़ी दिन से मेरी इच्छा हो रही है, वो बलून और ऊन का जो वो लैंप बनाते हैं ना, वो बना के देखते हैं।
तो मैंने कहा चल देखते हैं। तो ईलू के ही काम से, स्कूल के काम से कुछ ये ऊन आए थे, तो मैंने कहा चलो इससे बना के देखते हैं। काफ़ी दिनों से रखे थे और मेरा मन भी काफ़ी दिनों से था। तो वही मैं कहती हूँ ना, शुरुआत जब तक नहीं होती ना तब तक आलस आता रहता है, और किसी काम को शुरू कर दो तो उसका अंत तो होता ही है। तो इसको वैसे तो फेविकॉल और पानी के घोल में ऊन को भिगो के फिर लपेटते हैं बलून में, बट मैंने क्या किया है कि पहले पूरा जो है वो लपेट दिया, उसके बाद मैं फेविकॉल और पानी का जो है वो घोल बना लूंगी और उसके बाद इस बलून में लगा दूंगी। मैंने ये बलून की शेप ही दी है। पहले क्या करते हैं, बड़ा बलून हो ना तो उसके ऊपर कटोरी रख के और फिर उसको ड्रॉ करके फिर करते हैं, बट मेरे पास वो वाला बलून नहीं था तो मैंने होली वाला बलून ही ले लिया। जो चीज़ घर में रखी है ना उसी से जुगाड़ करके मैं कर लेती हूँ। तो ये सारा मैंने लपेट लिया था ऊन, और फिर मैं इसको जो है घोल लगा रही हूँ। फिर डिप भी कर सकते हो आप इसमें, फिर इसको सुखाने के लिए रख देंगे और नेक्स्ट डे पता चलेगा कि ये कितना कारगर सिद्ध होता है, क्या काम करता है या नहीं करता है, सिकुड़ जाता है, क्या होता है। तो वो मुझे देखना था, काफ़ी टाइम से मेरा बनाने का मन था। पहले जब मेरा मन था तो मेरे पास ऊन नहीं था, और जब ऊन था तो फिर बलून नहीं था, और आज मेरे पास जुगाड़ू ये होली वाला बलून और सब रखे थे, तो मैंने कहा चलो करके ही देखते हैं ट्राई, नहीं तो मुझे चैन नहीं पड़ता। इच्छा होती रहती है मेरे कुछ ना कुछ नया करने की, कुछ ना कुछ सीखने की, कुछ ना कुछ सिखाने की। तो तब तक मैं यहाँ पे राजमा और आलू जो है वो बॉईल हो चुके थे, तो उनको निकाल लेते हैं, उनको मैश कर लूँगी। चाहो तो मिक्सी में भी कर लो तो और अच्छे से हो जाएंगे। तो मैश करके इसमें कुछ मैं मसाले डाल दूंगी, नमक, मिर्च, गरम मसाला हो तो वो डाल दो, और चाट मसाला हो तो वो डाल दो। प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं प्याज वगैरह कट करने की मैंने जहमत नहीं उठाई। और मैंने क्या किया, ये सौंठ का पाउडर डाल रही हूँ। मैंने क्या किया, मैगी मसाला डाल दिया सीधे, ताकि वो वाला टेस्ट आ जाए। तो ये इसके टिक्की या कबाब बना के ऐसे ही हम खा सकते हैं सॉस चटनी वगैरह के साथ, या फिर हम टिफ़िन में भी दे सकते हैं ऐसे, तो अच्छे लगते हैं। राजमा वाली टिक्की ना बहुत अच्छी लगती है। इसके आप बर्गर भी बना सकते हो, इसका आप सैंडविच भी बना सकते हो, किसी भी तरीके से आप इस मिक्सचर को ना, मैंने बेसन डाला है, आप कॉर्नफ्लोर या मैदा भी डाल सकते हो, तो मैंने बेसन डाला है। फिर ये जब पूरा मिक्सचर बन जाए तो आइसक्रीम स्टिक में लगा करके उस तरीके से भी बच्चों को खिला सकते हो। और इसमें कई सारी सब्जियां भी डाल सकते हो, जो भी सब्जी आपके पास उपलब्ध हो, तो जैसे कि पत्ता गोभी और ये सब कुछ हो गया। तो ये कबाब मैंने बनाकर रख दिए हैं, और मैंने सॉस लिया है, मेयोनीज ली है, और ये पिज़्ज़ा सीजनिंग उसमें डाल दिए। तो सारा मैं करके रख रही हूँ। फिर मैंने ये इनको फ्राई कर लिया है, फ्राई करके रख देंगे। रोटियां बना के रख दूंगी, क्योंकि इसके पापा तो 9 साढ़े 9 आएंगे। फिर आज के दिन पे मंडी वंडी जाने का भी सोचा था, तो इसलिए। तो ये देखिए बन करके तैयार हो गए। अब मैं क्या करूंगी, रोटियां बना के रख दूंगी, क्योंकि ये वापस ही तवे पे सिकनी है रोटियां, या फिर सैंडविच मेकर में होनी है, तो मैंने बनाकर ही रखूंगी। उससे पहले मैंने कहा कि चलो दिया बत्ती कर लेते हैं मंदिर की। तो मंदिर में दिया करूंगी, उसके बाद गणगौर को शाम वाला पानी पिलाऊंगी, और उसके बाद रोटियां बना करके और रख देंगे। और फिर जब भी खाना होगा ना, तो बस उसमें सॉस लगाया, सॉस तैयार ही है, और फिर सॉस लगा करके उसमें वो टिक्की रख करके रोल करके, चाहे तो उसे ग्रिल कर लो सैंडविच मेकर में, चाहे तो तवे पे कर दो। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये देखिए हो गए हैं। तो अब बना लेते हैं रोटियां। तो रोटी बना के और रख देंगे, बड़ी बड़ी बनाऊंगी थोड़ी सी रोटियां, और उसके बाद किचन की क्लीनिंग वगैरह भी सब कर दूंगी। जो बर्तन ये सब कुछ बनाने में हुए हैं, जो भी गैस की क्लीनिंग है वो है, तो वो सब कुछ करके रख दूंगी। तो काम पूरा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, और फिर बस बाकी बचेगा ये करके और खाने का। तो सब्जियां भी थोड़ी बहुत ख़त्म हो गई थी, फ्रूट्स तो सारे ही ख़त्म हो गए थे, तो वो भी लाने के लिए सोचा था, लेकिन लेट हो गए थे, तो मंडी जाएंगे, बट वहाँ पे मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा ये पता नहीं था मुझे। तो बस यहाँ पे गैस को भी मैंने क्लीन कर दिया है, और किचन की स्लैब को क्लीन कर दिया है, और साथ ही साथ जहाँ पे खाना पकता है वो टाइल्स भी होती रहती गंदी, तो उसको भी साथ ही साथ उसी टाइम करते रहो ना, तो फिर ज़्यादा गंदी नहीं होती है। साथ ही साथ आरओ में भी थोड़ी सी, हम बार बार पानी वगैरह लेते ना, तो आरओ भी थोड़ा सा हो जाता है, तो आरओ को भी दिन में 1-2 बार कपड़ा मार देना चाहिए। और जहाँ पे हम बर्तन धोते हैं तो वहाँ की टाइल्स होती है थोड़ी सी गंदी हो जाती है, तो वहाँ पे भी एक बार मार ही देना चाहिए गीला कपड़ा। तो बस इसके बाद हम मंडी गए थे, वहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा मिला नहीं, 1-2 सब्जियाँ ही लेके आए बस। और फिर घर आके हमने क्या किया कि ये जो रोटियां तो मैं बना के ही गई थी, उसमें मैंने सॉस लगाया, ये रखा, इसको फोल्ड किया, घी लगाया तवे पे, और तवे पर इनको 3 में एक तरफ से सेक लिया। ये थोड़े से मैंने प्याज रखे, जिसमें कि मैंने नमक, मिर्च, चाट मसाला और नींबू डाला हुआ है।
पत्ता गोभी और जो भी सब्जी आप डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। चाहो तो चीज़ भी डाल सकते हो, तो चीज़ भी मेल्ट होकर अच्छा टेस्ट देगी इसे। तो रोल बना लो। इसमें आप चाउमीन वगैरह भी बना के डाल सकते हो, तो चाउमीन के रोल भी हो जाते हैं। तो बस हमने खा लिया था और तब तक में ये बादाम, काजू, इलायची भी भीग चुकी थी। केसर ने भी अपना अच्छे से कलर छोड़ दिया था। तो अब इसका जुगाड़ करते हैं, इसका प्रीमिक्स बनाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इनको क्या करना है कि भीगे हुए बादाम, काजू और ये जो इलायची है इसको मिक्सी में मैंने डाल दिया है, और वही केसर जो मैंने भिगोया था ना वो पानी इसमें डाल दूंगी और इसको पेस्ट बना लूंगी। तो जब ये पेस्ट बन जाएगा तब हम इसको जो आइस ट्रे होती है ना उसमें डाल करके फ्रीज कर लेंगे। फ्रीज करके जब ये फ्रीज हो जाएंगे तो उसको निकाल करके जिपलॉक बैग में डाल देंगे। तो इससे क्या होगा ना कि हमारा प्रीमिक्स तैयार हो जाएगा। इससे आप गर्म दूध में डाल सकते हो, इससे आप कुल्फी बना सकते हो, इससे आप जो है शेक बना सकते हो। तो ये नेक्स्ट डे जो है जम गए थे, इसकी जो है आइस क्यूब्स बन गई थी। तो ये हमारा प्रीमिक्स बन के तैयार हो गया, केसर, बादाम और इलायची वाला। इससे आप आइसक्रीम जब बनाओ दूध की तो उसमें डाल सकते हो, आप शेक बना सकते हो, आप नॉर्मल टेम्परेचर पे लाके गर्म दूध में भी डाल सकते हो। तो फटाफट से वो तैयार हो जाएगा, बच्चों को भी पता ही नहीं चलेगा और वो पी लेंगे। तो यहाँ पे 2 दिन बाद मैंने इसको किया था। तो इसको एक पिन से हमने इसकी हवा निकाली, तो हमने देखिए पूरा सिकुड़ गया। हमने कहा अरे यार ये तो खराब हो गया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसमें मैंने हाथ डाल के इसका शेप बना दिया तो शेप बन गया। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हुआ। तो मैंने इस पे हाथ डाला और इसको इस तरीके से देखो इसने शेप ले लिया। फिर तो शेप ले लिया तो इसमें आपके घर पे जो भी कोई लाइट्स रखी हो दिवाली वाली या कुछ, तो हमने एक बार ये वाली लाइट डाल कर ही देख ली। तो वो क्योंकि बड़ी बड़ी थी, ढेर सारी मतलब थी वो, तो हमने कहा ये वाली डाल के देखते हैं। तो डाल के फिर अंधेरे में इसको जलाएंगे। तो ये देखिए बनके तैयार हो गया है हमारा बलून और ऊन से लैंप बनके तैयार हो गया है। और सच्ची में हाँ ये काम करता है। तो काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी इसको करने का, ये करता है। तो और भी मेरे पास ऊन रखे हैं और भी बनाएंगे। फिर आप और छोटा छोटा भी बना सकते हो और लाइट्स अंदर डाल डाल के और ये तैयार अपना कर सकते हो। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।